हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10B प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 10 है हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमें इंटीरियर एंगल बताने हैं और वो भी कैसे बताने हैं, अपोजिट बताने हैं। इन द फिगर एसोसिएटेड विद द एक्सटीरियर एंगल। तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिए हैं और उसका हमें क्या बताना है, इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब है अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर वाले। तो इस क्वेश्चन में हमें एबीसीडी पार्ट में बाहर वाले जो एंगल है वो दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इन एंगल्स के हमें अंदर वाले यानी कि इंटीरियर एंगल हमें बताने हैं। तो सबसे ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर हम इसके सामने ही लिखेंगे ए सी एस। तो हम फिगर में देखेंगे ए सी एस, ये वाला जो एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ए सी एस। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक ए और एक बी, राइट। तो इस एंगल ए को हम क्या नाम देंगे, सी एंगल सी ए बी। क्या नाम दे सकते हैं हम इसे, एंगल सी ए बी। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी। और हम क्या, और इसका दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, अपोजिट बी है, एंगल बी है। एंगल बी को हम क्या दे सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी और सी, राइट। इस एंगल सी का अपोजिट इंटीरियर एंगल यही तो है ए और बी। तो ए को हम लिखेंगे तो सी ए बी, सी ए बी, एंगल ए बीच में आना चाहिए। और बी को हम लिखेंगे तो एंगल बी हमारा बीच में आना चाहिए यानी कि ए बी सी, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा आर बी ए। आर बी ए ये वाला एंगल है हमारा, ये इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक हमारा ए होगा और एक हमारा सी हो। अब ए एंगल को हम क्या नाम देंगे, हम देंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी। और एंगल सी को हम क्या नाम देंगे, एंगल सी को हम नाम देंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी। जो एंगल हमारे इंटीरियर है जैसे सी और ए इसका है तो ये बीच में आना चाहिए। तो ए बीच में आ रहा है और सी बीच में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा टी ए बी। अब देखेंगे टी ए और बी यानी कि ये वाला एंगल, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा हमारा, ये होगा और ये होगा। तो इसका नाम देंगे हम एंगल क्या देंगे, एंगल ए बी सी। तो लिख देंगे एंगल ए बी सी। और सी को हम क्या नाम देंगे, सी को नाम देंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, राइट। नेक्स्ट है क्यू बी सी। क्यू बी सी एक्सटीरियर एंगल है, क्यू बी सी यानी कि ये वाला एंगल है क्यू बी सी। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारा हो गया ए और सी। तो ए को हम नाम क्या देंगे, ए को हम नाम देंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। और सी को हम नाम क्या देंगे, सी को हम नाम देंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, राइट। नेक्स्ट है हमारा एंगल पी ए सी, पी ए और सी। अब यहाँ पर ए एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, बी और सी यानी कि बी हमारा बीच में आना चाहिए यानी कि एंगल ए बी सी, इसके लिए एंगल ए बी सी, राइट।
BCU। तो BCU यानी कि ये वाला एंगल है हमारा है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये और ये। तो इसका नाम हम देंगे एंगल ए को हम कैसे नाम देंगे, एंगल BAC। क्या हो जाएगा, BAC। और क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल एक तो ए है और एक दूसरा कौन सा है, बी। तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ABC, एंगल ABC। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल। जैसे यहाँ पर हमें ए पार्ट में एंगल ए दिया है 67, ये 38। तो अननोन एंगल कौन सा है, ए। तो हमें ये बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो इस एक्सरसाइज में एक थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वो क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर वाला जो एंगल है ये किसके बराबर हो गया, अंदर के दो इंटीरियर एंगल जो है उनके सम के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे A डिग्री इज इक्वल टू 67 डिग्री प्लस 38 डिग्री बाई क्या लिख देंगे, रीजन में हम लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर वाला एंगल की वैल्यू अंदर के दो जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होती है, उनके योग के बराबर होती है। तो ये हमारा कितना हो गया, A डिग्री हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 और 7 15, हासिल लगाए 6 3 9 और 1 10 यानी कि 105 डिग्री। तो एंगल ए हमारा कितना हो गया, 105 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट में भी हम देखेंगे कि हमें एंगल बी बताना है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है 119 और हमसे पूछा है एंगल बी। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बाहर वाला एंगल हमारा क्या है 119 डिग्री, इसका ये बराबर होगा इंटीरियर एंगल के सम के। तो इंटीरियर एंगल हमारे क्या है 46 डिग्री प्लस बी डिग्री और ये किससे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो अब हमारे पास आ गया 119 डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री प्लस बी डिग्री। तो क्या यहाँ से हम बी डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यस हम निकाल सकते हैं। कैसे, बी के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा। बी के साथ 46 डिग्री लिखा हुआ है तो 46 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 19 डिग्री माइनस का 46 डिग्री इज इक्वल टू बी डिग्री, राइट। घटाएंगे, घटाने पर कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, 73 डिग्री इज इक्वल टू बी। तो बी एंगल बी हमारा कितना आ गया 73 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है, यहाँ पर हमसे एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 125 और इंटीरियर एंगल हमें दिए हैं 59 डिग्री और सी डिग्री। तो हमें बतानी है सी डिग्री की वैल्यू। तो हम लिखेंगे 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्लस सी डिग्री। ये लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
यहाँ से हम सी डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। सी डिग्री की वैल्यू हमें निकालने के लिए सी के साथ जो लिखा है उसे हटाना पड़ेगा। तो 125 डिग्री माइनस का 59 डिग्री इज इक्वल टू सी डिग्री। जब 125 में से 59 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 5 गया 6, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 66 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 66 डिग्री। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें एंगल ओ बताना है। तो हम एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, 88 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे 88 इज इक्वल टू 24 डिग्री प्लस ओ डिग्री बाई, ये जरूर लिखेंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो ओ डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ओ के साथ क्या लिखा है 24 प्लस में लिखा है, तो इसको हटाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 88 डिग्री माइनस का 24 डिग्री इज इक्वल टू ओ डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो एंगल ओ हमारा आ गया कितना, 64 डिग्री, 64 डिग्री, राइट। तो यही हमारा सी और डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एंगल आर। हमें एंगल आर की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमें दो इंटीरियर एंगल दिए हैं और एक एक्सटीरियर एंगल दिया है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल है हमारा 130 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दो इंटीरियर एंगल के सम 5x माइनस 2 डिग्री, 5x माइनस 2 डिग्री प्लस 4x प्लस का 15 डिग्री, किससे, बाई एक्सटीरियर कौन सी थ्योरम है ये, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 130 डिग्री इज इक्वल टू 5x डिग्री माइनस का 2 डिग्री प्लस का 4x डिग्री प्लस का 15 डिग्री। सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, 5x और 4x कितना हो गया 9x, राइट। 15 माइनस 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 30, प्लस माइनस माइनस और साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का, इज इक्वल टू 130 डिग्री सब जगह लगा लेंगे। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x के साथ जो लिखा है उसे हटाएंगे। तो 130 माइनस का 13 डिग्री इज इक्वल टू 9x डिग्री। अब 130 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 2 में से 1 गया 117 डिग्री इज इक्वल टू 9x डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 9 इज इक्वल टू x डिग्री। 9 से कट करेंगे, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 तिया 27, यानी कि x डिग्री हमारा कितना आ गया, 13 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल आर पूछ रहा है। एंगल आर की वैल्यू कितनी है, एंगल आर हमारा है कितना, 4x प्लस 15 डिग्री, राइट, यानी कि 4x डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ
पुट कर देंगे। एक्स क्या वैल्यू आई है 13 डिग्री, तो 4 क्रॉस 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 13 चौका 52, 52 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67 डिग्री क्या आ गया एंगल आर की वैल्यू आ गई। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल आर कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एंगल ACD। हमें एंगल ACD बताना है कि ये कितने डिग्री का है। तो हम देखेंगे ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है दोनों इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 7x माइनस का 9 डिग्री, सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए हमारा कितना है 3x प्लस 5 डिग्री, 3x प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल बी हमारा कितना है, ये जो साइन लगा होता है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो प्लस 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x डिग्री माइनस का 9 डिग्री इज इक्वल टू 3x डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सारी ब्रैकेट हमने खोल दी और सबके ऊपर क्या लगा दी डिग्री लगा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x यहाँ पर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 7x माइनस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 90 और 5 कितने हो जाएंगे 95 डिग्री हो जाएंगे, राइट। अब 7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 95 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, x के साथ माइनस का 9 लिखा है, माइनस का 9 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 95 डिग्री प्लस 9 डिग्री, डिग्री लगा लेंगे सब जगह, राइट। तो 4x इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना 9 10 4 14 हाथ से लगा 1 9 और 1 10 104 डिग्री। 95 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104 डिग्री। हमें चाहिए x की वैल्यू, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में लिखा है तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवीजन में, तो x बराबर हो जाएगा 104 डिग्री अपॉन 4। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 6 24, यानी कि x डिग्री हमारे पास आ गया, डिग्री लगा देंगे सब जगह, कितना 26 डिग्री, राइट। हमसे पूछ रहा है एंगल ACD। तो एंगल ACD हमारा कितना दिया हुआ है, दिया है 7x माइनस का 9 डिग्री। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें एंगल पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री का है। तो ये हो जाएगा 7x डिग्री माइनस के 9 डिग्री। अब यहाँ पर 7 लिखेंगे और x डिग्री हमारा कितना आया है 26 डिग्री, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 9 डिग्री हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 दूनी 14 14 और 4 18 माइनस के 9 डिग्री, क्या बचेगा 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 7 173 डिग्री, राइट। तो एंगल ACD हमारा कितना हो गया 173 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।